जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन की गति संबंधी नियम के बारे में। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी लोग और आज के सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए आज के सेशन को। और इस सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखने वाले हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम। तो जल्दी से देखते हैं। तो पहला आपका जो नियम आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? क्या आता है आपका? वो है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्या है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, ध्यान से समझिएगा, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है एवं जो वस्तु गति अवस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। ठीक है, तो वो कैसे रहेगी? उसी अवस्था में रहेगी। जैसे कोई वस्तु चल रही है, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, जिस पर जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक वो कार कैसी नहीं होगी? विराम स्थिति में नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई वस्तु, यानी कि जैसे आपकी बस है, बस को अगर चलना है तो बस को जब आप लोग बल लगाएंगे तो आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम बाबू क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? वो है आपका जो वस्तु स्थिर अवस्था में हो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, जो वस्तु गति अवस्था में हो वह गति अवस्था में जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम। जड़त्व जो है आपका, जड़त्व हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पर। तो जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं सर? जड़त्व कहते हैं। तो यहीं पे सेम वही चीजें लिखी गई है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नीचे लिख लेना यहाँ पर, किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है, इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है जो हमने प्रथम नियम है इसका पढ़ा था। ठीक है, क्या समझ में आया है आप सभी को? कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो अभी हम देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या देखते हैं भैया? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है समझते हैं जल्दी से हम लोग। किसी भी पिंड की संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही क्या लिखा है? और उसकी यानी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। तो बल कैसी, पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में। ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की होती है। अब यहाँ पर हम छोटे से पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे यहीं पर कि संवेग किससे कहते हैं। संवेग आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर छोटा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। तो संवेग का आपका जो सूत्र आता है वो आता है P बराबर mv। क्या आता है भैया? P बराबर mv। ठीक है, तो P यानी होता है आपका संवेग। P को हम संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? m यानी द्रव्यमान और v क्या होता है? वेग। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? किसी गतिमान वस्तु में वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संवेग कहते हैं। यानी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब समझते हैं संवेग कैसी राशि है। तो संवेग आपकी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है संवेग? सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहीं पर संवेग का हम लोग क्या कर लेते हैं? संवेग का हम लोग फॉर्मूला देखें तो यही था आपका P बराबर mv। ठीक है, इसी से हम लोग जब मात्रा निकालेंगे यूनिट, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? यानी द्रव्यमान का क्या होता है यूनिट? क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? संवेग का
सूत्र संवेग का मात्रक होता है। क्या होता है? संवेग का मात्रक। वो भी कौन सा? एसआई मात्रक या एमकेएस। एसआई या एमकेएस मात्रक क्या होता है आपका? क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? ठीक है, तो ये था आपका क्या? संवेग। अब समझिए, अब इसको समझना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। बल भी कैसी है आपकी? एक सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि? सदिश राशि है। ठीक है, तो इसी में जो आपका आता है वो क्या होता है कि बल यानी क्या? बस बल यानी क्या होता है? F बराबर ma। यानी इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? बल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको, ये क्या है? क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम भी है, संवेग का नियम, ये संवेग का नियम भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? आपका द्वितीय नियम को, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? अब देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब समझते हैं ध्यान से, समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। क्या है? द्रव्यमान m है। ठीक है, तथा v वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है। v वेग से क्या है? गतिशील है। इसी प्रकार आपका दूसरी वाली वस्तु है, या नीचे बनाएंगे, जो दूसरी वाली वस्तु है उसका भी द्रव्यमान m है और v2 वेग से है। ठीक है, तो दोनों का संवेग यहाँ पर दिया गया है। P1 बराबर क्या है? एक मिनट, P1 बराबर क्या हो जाएगा? और P2 बराबर, तो P1 बराबर v1 यानी पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है? पहली वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग कितना है? v1 है। इसी प्रकार दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है और वेग कैसा है? v2 है आपका। ठीक है, क्या है? v2 है। इसी प्रकार जैसा यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार न लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो F बराबर F अनुक्रमानुपाती क्या था यहाँ पर? देखिए ध्यान से, P1 mv1 और P2 बराबर क्या है? mv2। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग P2 माइनस P1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1 लिखेंगे। P2 माइनस P1 यानी संवेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? एक अंतिम वेग और एक अंतिम संवेग, एक प्रारंभिक संवेग, और बटे में क्या होगा? T। जहां पर दर लग जाता है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, जहां पर दर लग जाता है वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं? उसके नीचे T लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? F mv1 माइनस mv2 बाई T। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा आपका? F बराबर क्या आ जाएगा? m तो दोनों में समान है, v2 माइनस v1। क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? दोनों में बराबर है। ठीक है, दोनों में P2 माइनस P1। जब P2 माइनस P1 हो गया है यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, mv1 माइनस mv2। ठीक है, तो v2 माइनस v1, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा आपका? F बराबर यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल के आएगा? तो F बराबर आपका m निकल के आ गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? m निकल के आ गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा था, देखो हमने सेम पहले भी लिख दिया था इसमें, F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P अपॉन T, यानी संवेग में परिवर्तन की कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो m बराबर आपका ma आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या था? दूसरा नियम। क्या था? दूसरा नियम। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगला नियम देखते हैं इसके बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा नियम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है आपका? क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या तृतीय नियम। क्या है? तृतीय नियम। अब समझते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? क्या होता है आपका?
क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सुनिए ध्यान से। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अब समझिए ध्यान से। क्रिया के और बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के और बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपने किसी बॉल को क्या किया, किसी बॉल को आपने दीवार पर क्या करा, मारा उसको, ठीक है। दीवार पर जैसे मारा, 5 न्यूटन के बल से मारा, 5 न्यूटन से वो क्या होगी, उसी प्रकार आपके हाथ में, उसी प्रकार जब आप कैच लेते हैं, खेलते हैं गेंद को, तो हाथ में आ जाती है उसी प्रकार, ठीक है। तो उसके विपरीत में क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके विपरीत में क्या हो गई, आपकी प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। जैसे इससे समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये वाले, और ऐसे हमारे हाथ में फिर से आ गया, ठीक है। फिर से क्या होगा, आपका आ गया, ठीक है। अब फिर से आ गया, तो जितना आपका क्या इसमें मारा था, दीवार में मारा था, जिस प्रकार जितने बल से मारा था उतने ही बल से क्या हुई, विपरीत प्रतिक्रिया हुई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जब किसी वस्तु को आप लोग क्या करेंगे, जब किसी वस्तु पर आप क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी, बराबर प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि हम चलते हैं तो हम किस नियम का पालन करते हैं, किस नियम का पालन करते हैं, इन तीनों में से, ठीक है। गति के किस नियम का पालन करते हैं, तो वो कौन सा नियम है, गति का तृतीय नियम। कौन सा है, गति का तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरी वाले पैर को क्या कहते हैं, दूसरी वाले पैर को, देखो इस प्रकार चलते हैं, देखिए ध्यान से, हमें देखिए, जैसे इस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक पैर से हम लोग क्या कहते हैं, पीछे को पृथ्वी को धकेलते हैं, उसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं दूसरे पैर से, तो क्या होता है आपका ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया के और बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दिशा में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। उदाहरण तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है आपका कि क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और भी इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट आपका है, रॉकेट में जब नीचे से ईंधन होता है तो क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, ईंधन जलता रहता है, यानी ईंधन क्या करता है, प्रेशर, और ऊपर सीधे चले जाता है, तो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कौन है, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, ठीक है। अब आपने कभी कभी बलून देखे, बलून गुब्बारे, जिसको आपने फैलाया और उसको जब फैला के फिर उसे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे पकड़ा, फैला के इसको क्या किया, छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर क्या हुई, उसकी नीचे की ओर गैस निकलती रही, मतलब जिस प्रकार नीचे गैस निकली और ऊपर की ओर वो उड़ता रहा, तो क्या है आपका एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है दोस्तों। आई होप सभी लोगों को अच्छी तरह से ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।